इससे पिछले सेक्शन में नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है वो कैरी आउट की जाती है। अब इस कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए हमारे लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम अपने नर्वस सिस्टम को भी डिटेल में समझें कि उसके क्या कंपोनेंट्स हैं और वो किस तरह से फंक्शन करता है। तो वही हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और वो कैसे काम करते हैं। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसका जो एक बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो एक सेल है जिससे मिल के हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना होता है और उस सेल को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। अगर हम न्यूरॉन को डिफाइन करें, न्यूरॉन्स आर specialized cells that are able to conduct nerve impulses from receptors to coordinators and from coordinators to effectors। यानी न्यूरॉन्स वो सेल्स हैं, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो हमारे नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं रिसेप्टर्स से कोऑर्डिनेटर्स तक और आगे इफेक्टर तक। तो हमने जैसे बात की कि जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे होते हैं, तो वो ब्रिज तक लेके आने में और ब्रिज से आगे लेके जाने में जो इंफॉर्मेशन को जो कैरियर चाहिए होता है वो क्या है हमारे पास, वो न्यूरॉन है। अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को ओवरऑल देखें तो हमारे पास दो क्लियर डिफरेंशिएशन है उसमें। वो क्या है, वी हैव अ सेल बॉडी एंड वी हैव एन एक्सॉन। अब जितना भी जो न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म है न्यूरॉन का वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो हमारी सेल बॉडी के अंदर होता है। फिर अगर हम सेल बॉडी पे फर्दर फोकस करें तो सेल बॉडी में हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स क्या हैं कि डेंड्राइट जो हैं वो नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं टूवर्ड्स सेल बॉडी। यानी कि न्यूरॉन एक अकेला तो एग्जिस्ट नहीं करता, उसने एक नेटवर्क बनाया होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये रिसीव कर रहे होते हैं किसी भी नर्व इम्पल्स को पिछले न्यूरॉन से और ये सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं उस वाले नर्व इम्पल्स को। उसके बाद हमारे पास दरम्यान में एक न्यूक्लियस जैसे कि यूजुअली सेल्स में होता है। देन व्हाट डू वी हैव हियर के जो एक्सॉन्स हैं हमारे जो नीचे एक्सॉन का स्ट्रक्चर है पूरा, वो नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट करते हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। यानी सेल बॉडी से उन्होंने नर्व इम्पल्स ली और उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। ऑन द अदर हैंड एक्सॉन के अंदर भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। उन स्ट्रक्चर्स में से एक स्ट्रक्चर है शिवॉन सेल्स। अब शिवॉन सेल्स जो क्या हैं वो स्पेशलाइज्ड न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो कि डिफरेंट इंटरवल्स पे प्रेजेंट होते हैं एक न्यूरॉन के एक्सॉन में। शिवॉन सेल्स का बेसिकली काम क्या है, तो शिवॉन सेल्स का एक काम है कि वो करते हैं एक स्पेशल टाइप की सिक्रीशन, एक फैट की एक थिन सी लेयर है जो सिक्रीट करते हैं और उस फैट की थिन लेयर को हम कहते हैं माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ जो है वो एक इंसुलेटर का काम कर रही होती है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है एक्सॉन्स को। लेकिन सारा का सारा एक्सॉन जो है वो माइलिनेटेड नहीं होता। देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स, देयर आर सर्टेन रीजन्स जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होती और उन रीजन्स को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। अब नोड्स ऑफ रैनवियर जो हैं वो जगह हैं जहाँ से नर्व इम्पल्स पास कर रहा होता है, क्योंकि बाकी पूरे स्ट्रक्चर जो हैं वो माइलिनेटेड है, वहाँ से पास नहीं करेगा। तो नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड जंप कर रहे होते हैं। अब इस जंपिंग का मकसद क्या है कि नर्व इम्पल्स की जो कैरी होने की स्पीड है उसको बढ़ाया जा सके और वो बहुत जल्दी से एक्शन को परफॉर्म किया जा सके। जैसे कि आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो एकदम पीछे करते हैं, तो इसमें बहुत जल्दी में आपको नहीं पता कि कितने नर्व इम्पल्सेस कैसे कैरी हुए, कहाँ से घूम के आए, कितने न्यूरॉन्स में से गुजरे। तो ये एक स्प्लिट सेकंड का डिसीजन होता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो हमारे नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने की स्पीड है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, और यही नोड्स ऑफ रैनवियर जो हैं वो इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि वो नर्व इम्पल्स जल्दी से कैरी हो सके। फिर हम अगर न्यूरॉन्स की बात करें कि उनके फंक्शन की बेस पे उनकी कितनी टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। व्हाट वी हैव द फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन्स। अब सेंसरी न्यूरॉन्स को क्या है, उन्होंने सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो कंडक्ट करनी होती है फ्रॉम रिसेप्टर्स, यानी रिसेप्टर से लेंगे और इसको कहाँ लेकर जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास।
ऑन द अदर हैंड वी हैव इंटरन्यूरॉन्स। अब इंटरन्यूरॉन्स क्या हैं? वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, कहाँ का? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, यानी दे मेक योर ब्रेन एंड योर स्पाइनल कॉर्ड। और ये क्या करते हैं? ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और आगे ये मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या हैं? मोटर न्यूरॉन्स जो हैं उनका ये काम है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन को कैरी करना है, कहाँ से लेना है? इंटरन्यूरॉन से, और लेके कहाँ जाना है? हमारे मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ, क्योंकि हमारे मसल्स या हमारे ग्लैंड्स ने कोई ख़ास किस्म का एक्शन परफॉर्म करना होता है, तो इसलिए जो नर्व इम्पल्स को कैरी करके आगे पूरी बॉडी तक लेके जाने वाला काम होता है वो हमारा मोटर न्यूरॉन्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब अगर हम डिफरेंट न्यूरॉन्स को कंबाइन कर दें तो वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं नर्व। अगर हम इसको प्रिसाइसली डिफाइन करें तो अ नर्व मीन्स द यूनियन ऑफ सेवरल एक्सॉन्स दैट आर एनवेलप्ड बाय अ कवरिंग मेड ऑफ लिपिड। यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे एक्सॉन्स जो हैं न्यूरॉन्स के वो कंबाइन हुए हैं और दे आर कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव लिपिड कवरिंग, तो वो एक नर्व बन जाती है। अब नर्व्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वी हैव सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स के बाद हमारे पास मोटर नर्व्स आते हैं और देन हमारे पास मिक्स्ड नर्व्स आते हैं। जो सेंसरी नर्व्स हैं दे कंटेन द एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स ओनली, यानी कि ये फिक्स्ड हैं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जिन्होंने चीज़ों को सेंस करना है। देन वी हैव मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स के पास जो हैं दे हैव द एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ओनली, के मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या है कि वो नर्व इम्पल्स को लेके हमारे मसल्स और ग्लैंड तक जा रहे होते हैं, तो इसलिए वो मोटर नर्व्स जो हैं उनमें सारे के सारे मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स होते हैं। देन वी हैव मिक्स्ड नर्व्स। फिर हमारे पास मिक्स्ड नर्व्स आते हैं और मिक्स्ड नर्व्स के अंदर जो है हमारे पास दोनों तरह के एक्सॉन्स होते हैं। वी हैव सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स एज वेल एज मोटर न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं वो भी इसमें मौजूद होते हैं।